एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और अभी सुबह के 10 सवा 10 का टाइम हो चुका है और आज मैं करने जा रही हूँ बालकनी की डीप क्लीनिंग, और वो भी नए अवतार में। तो आज मैंने पहना है जीन्स और शर्ट, क्योंकि मैंने ऑन कैमरा कभी भी जीन्स टी शर्ट या शर्ट नहीं पहना है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा आपके सामने जीन्स और शर्ट में हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि सूट में, स्कर्ट और शॉर्ट कुर्ती में तो आप लोगों ने मुझे देखा ही है, लेकिन शर्ट वगैरह में आपने मुझे नहीं देखा होगा। तो क्योंकि मैं कैमरे में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि घर के लोग भी देखते हैं वीडियोस, तो इस वजह से मैं जीन्स वगैरह कैमरे में ऑन कैमरा नहीं पहनती हूँ। घूमने वगैरह कहीं जाते हैं तो पहन लेती हूँ कभी कभी। तो ये देखिए, आज मैंने सोचा चलिए जीन्स और शर्ट में क्लीनिंग करते हैं, और कंफर्टेबल भी है काफ़ी, सबसे बड़ी बात। और कपड़े ऐसे ही पहनने चाहिए जो कि जिसमें हम कंफर्टेबल रहें। तो चलिए क्लीनिंग करते हैं। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगे मुझे जरूर कमेंट्स के जरिए बताइएगा। तो चलिए डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दीवारों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि दीवारों में काफ़ी जाले वगैरह, धूल मिट्टी आ जाती है। क्योंकि बालकनी ऐसा एरिया है ना कि वो कवर तो होता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह बालकनी में ही आती है, बालकनी की दीवारों में आती है, और मकड़ी के जाले वगैरह भी हो ही जाते हैं। तो मैं वीकली ये सब काम करती हूँ। डेली तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाता है इतनी डीप क्लीनिंग करना, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं, रूटीन के काम भी होते हैं। तो वीक में एक दिन मैं ऐसा ज़रूर निकालती हूँ जिसमें मैं बालकनी की डीप क्लीनिंग करती हूँ। और घर के मतलब हर वीक में मैंने एक एक दिन ऐसे बांट रखा है कि हर एक हिस्से की मुझे डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो यहाँ पर बस जाले वगैरह हटाने के बाद मैं झाड़ू दे लूँगी। और अब मैं यहाँ पर गमलों के पीछे वाली जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना, क्योंकि पौधों में पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद वो बाहर निकलता है, तो पानी के साथ साथ थोड़ी ना बहुत मिट्टी भी निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को भी पता होगा, पानी के साथ साथ गमलों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी निकलती है, वो गमलों के पीछे इकट्ठी हो जाती है। तो वो मिट्टी भी मैं पीछे से निकाल कर वीक में एक बार ना साफ जरूर करती हूँ। वैसे तो मैं ऊपर ऊपर से डेली झाड़ू देती हूँ गमलों के पीछे से, लेकिन वीक में एक बार मैं सारे गमले हटाकर अच्छे से पीछे की धूल मिट्टी वगैरह जो भी होती है ना, वो सारी निकाल देती हूँ। मशीन के नीचे भी देखिए धूल मिट्टी हो जाती है। रोज रोज मशीन भी नहीं खिसकाई जाती है, क्योंकि ये भारी होती है मशीन। ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, वो थोड़ी सी भारी होती है, सेमी ऑटो मशीन से थोड़ी भारी होती है। तो इसे रोज रोज सरकाना भी मुश्किल हो जाता है। तो वीक में एक बार बस इसे सरका के भी सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये जो पौधों का स्टैंड है ना, इसके नीचे भी धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, तो इसे भी आगे सरका के और फिर मैं सारी मिट्टी वगैरह निकाल करके और फिर इसे बालकनी को अच्छे से धोऊंगी भी आज। झाड़ू वगैरह करने के बाद अब बारी आ जाती है बालकनी को धोने की। तो मैंने बकेट में पानी भर के रख लिया है, और अब सारी जो बालकनी है उसमें पानी डाल दूंगी मग की सहायता से। और उसके बाद ना मैं सीक वाली जो झाड़ू होती है ना, उससे साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सीक वाली झाड़ू तो है, लेकिन क्या है कि वो छोटी है, तो उससे सफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट वाइपर से ही क्लीनिंग कर रही हूँ। और जब हम झाड़ू वगैरह कर लेते हैं ना, तो सीक वाली झाड़ू से सफाई करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, और वाइपर से भी काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और बालकनी में जितने भी स्पॉट्स वगैरह जो है ना, वो वाइपर की हेल्प से ही थोड़े से साफ़ कर लूँगी, जो से घस घस के साफ़ करके। और ठीक जैसे मैंने झाड़ू दी थी ना, उसी तरीके से गमले हटा करके पानी डाल करके गमले के पीछे वाली जो जगह है ना, वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि अच्छे से गहराई से कोने कोने की सफाई करना।
क्योंकि देखिए डेली तो डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो वीक में एक ही बार डीप क्लीनिंग होती है ना, तो बालकनी में मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है और हमारी बालकनी में कबूतर वगैरह भी आते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। हालांकि पहले हमने फ़ैन वगैरह भी बालकनी में लगा रखा था तो उससे तो और भी ज़्यादा गंदगी हो जाती थी, कबूतर फ़ैन में ही बैठे रहते थे। तो फाइनली फिर हमने वो फ़ैन हटवा दिया था, क्योंकि फ़ैन में वो बैठे रहते थे तो 24 घंटे वो बालकनी को गंदा करते थे। तो इस वजह से हमने फ़ैन वगैरह भी बालकनी से हटवा दिया। तो अब फिर भी थोड़ा कम गंदी होती है बालकनी, क्योंकि कबूतर वगैरह नहीं आते हैं ना, लेकिन धूल मिट्टी तो आती है। और जैसा कि राजस्थान में हम लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो धूल भरी हवाएं चलेंगी ही, लेकिन पहले के मुकाबले ना बहुत कम धूल भरी हवाएं चलती हैं। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा धूल भरी हवाएं, आंधी वगैरह आया करती थी, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। हल्की फुल्की मिट्टी तो देखो सब जगह ही आती है, तो आजकल पहले जैसी बात तो नहीं रही, लेकिन हल्की फुल्की रेतीली बालू मिट्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ी सी पैरों में आती है वो मिट्टी में, मतलब गर्मी के मौसम में। तो इस वजह से क्लीनिंग का थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब ध्यान रखना पड़ता है और हमें क्लीनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बस धोने का काम भी मेरा लमसम हो चुका है और ये जो पौधों का स्टैंड है उसके नीचे भी मैं धो दूंगी अच्छे से। और ये जो डस्टबिन है, ये जब कचरे वाली सफाई वाली जो गाड़ी आएगी ना जिसमें हम कचरा डालते हैं, तो वो उसमें डाल। तो बस क्लीनिंग मेरी हो चुकी है लमसम, और ये सारे भी वाइपर वगैरह, झाड़ू वगैरह जो भी है ना, इन सबको मैं अपनी जगह पे रख दूंगी। कपड़ों वाला जो स्टैंड है उसे भी जगह पे लगा दूंगी। सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद मैं इसमें पोछा भी लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत गीला अगर रहता है ना तो फिसलने का डर रहता है और अथक भी बालकनी में आता जाता रहता है। तो इस वजह से मुझे ना बिल्कुल सूखी, क्लीन और सूखी बालकनी रखनी पड़ती है, अदरवाइज ना वो फिसल के, पानी से फिसल के गिर जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, जब पहले हम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे तो बहुत बार ऐसा चांस हुआ है कि दूसरे की किसी गलती की वजह से अथक बहुत बार गिर जाता था। तो मैं इस चीज़ का, देखो माँ है तो माँ तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखती है, दूसरे से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे बच्चे के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो मुझे तो अथक का ध्यान रखना ही पड़ता है, तो मैं बिल्कुल बालकनी को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ ताकि वो ना गिरे। मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहती है। तो यहाँ पर मैंने ना फाइनली बालकनी को क्लीन कर दिया है अच्छे से, और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो बालकनी है अच्छे से क्लीन हो चुकी है। बालकनी का कोना कोना मैंने साफ़ कर दिया है, बाहर का व्यू भी आप देख लीजिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।